तमाम मुस्लिम कम्युनिटी से कहना है कि अब इस रिजर्वेशन को इनके सामने मत उठाओ, अपनी बहुत बड़ा अपमान होता है। अब हम जो है ना कांग्रेस और एनसीपी से बात करना चाहिए। हमारा कहना है कि जिनको हमने वोट दिया है, जो लोग अपने आप को सेकुलर कहलाते हैं, वो लोग ये तय कर लें कि यदि वो सत्ता में आए तो अब की बार 5% रिजर्वेशन खड़े होकर तुरंत मुसलमानों को बुलाकर दे देना चाहिए। मराठा वर्सेस ओबीसी आरक्षण को लेकर जो महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है, उसमें अब मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल ने मांग की है कि ओबीसी कोटे से मुस्लिम आरक्षण को भी देना चाहिए, जिसके बाद एक नई राजनीतिक खींचतान महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अबू आजमी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुस्लिम आरक्षण को देना चाहिए ओबीसी कोटे से, ऐसा जारंगे पाटिल का बयान है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं सबसे पहले कांग्रेस और एनसीपी के लीडरों से पूछूं कि आपने 5% जो मुस्लिम आरक्षण की बात किया था, वो कौन से कोटे से देने की बात किया था? कौन सा कोटा था वो? आपके पास सरकार है, आपके पास एडवोकेट हैं, आपको कानून मालूम है, आपको संविधान मालूम है। हमें 5% कोटा, 5% जिस तरह से कांग्रेस एनसीपी ने अनाउंस किया था, उसी हिसाब से कहां से देना है हमको दो, हमें नहीं मालूम कौन से कोटे से देना है। सर, अभी ये चूंकि सेशन भी शुरू होने वाला है विधानसभा का, एक तरफ पार्लियामेंट का भी सेशन शुरू हो गया है, तो क्या ये जो मराठा वर्सेस ओबीसी का लेकर आरक्षण की बात चल रही है, अब चूंकि इसमें एक मुस्लिम आरक्षण को वापस से एक जो है बात कही गई है, तो क्या इस बात को आप विधानसभा में भी उठाएंगे, उसके ऊपर सरकार को भी अपना पक्ष रखने के लिए कहेंगे? भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बेटी पगुरावे। आप उत्तर प्रदेश के हो ना जी, ये मसल मशहूर है। किससे बात करूं, कौन से बात करूं? जो लोग मुसलमानों को फूटी आग पसंद नहीं करते, जो लोग मुसलमानों के बारे में रोजाना कुछ न कुछ ऐसी नीतियां बनाते हैं कि मुसलमानों को इस देश से निकाल देना चाहिए। मुसलमान अगर कांग्रेस चुनकर आ गई तो मुसलमानों को जो है सारा धन दे देगी, उनको मंगलसूत्र दे देगी, न जाने क्या। इसलिए मेरा तमाम मुस्लिम कम्युनिटी से कहना है कि अब इस रिजर्वेशन को इनके सामने मत उठाओ, अपनी बहुत बड़ा अपमान होता है। अब हम जो है ना कांग्रेस और एनसीपी से बात करना चाहिए और उनसे इन राइटिंग लेना चाहिए इस इलेक्शन के पहले कि आपने इस बिल को लाया था। अगर अगली बार आप चुनकर आ गए तो आप इसको देंगे या नहीं देंगे, लिखित दीजिए। मैं बीजेपी से मांगूंगा नहीं, क्योंकि बीजेपी देने वाली है ही नहीं है। ये मेरा पूरे मुस्लिम समाज से मेरा ये निवेदन है। तो सर, क्या इस चीज को लेकर आप जब विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या उस दौरान भी आप इस मुद्दे को उठाएंगे, चुनाव प्रचार के दौरान? 100% उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। हमारा सिर्फ वोट लिया जाएगा और हमें बेवकूफ बनाया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये तो हमारे साथ अन्याय है कि हमारे साथ जुल्म जाती हो, इसलिए हम मजबूर होकर किसी एक को दे दें वोट। जो लोग ये कहते रहे कि हमने बाबरी मस्जिद हमने तोड़ा, हमें गर्व इस बात का। हमने एक सांप्रदायिकता को खत्म कर दूसरे लोगों को हमने वोट दिया है। हमारा कहना है कि जिनको हमने वोट दिया है, जो लोग अपने आप को सेकुलर कहलाते हैं, वो लोग ये तय कर लें कि यदि वो सत्ता में आए तो अब की बार 5% रिजर्वेशन खड़े होकर तुरंत मुसलमानों को बुलाकर दे देना चाहिए। मुसलमानों को मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सर, आपने जो बाबरी मस्जिद की बात की, वो बाला साहब ठाकरे के जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे, वो इस समय अलायंस पार्टनर है महाविकास अघाड़ी के, जिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ आप बातचीत करना चाहते हैं, तो इसको किस तरीके से देख? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बस मैं कह रहा हूँ कि जिसको हमने वोट दिया, जिसको मुस्लिम समाज ने वोट दिया, कम से कम उसको इसकी लाज रखना चाहिए कि आपको बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने वोट दिया है। अगर आप सत्ता में आ जाएंगे तो मुसलमानों के साथ जो आज व्यवहार हो रहा है वो नहीं होगा और मुसलमानों को रिजर्वेशन आप बुला करके सम्मान के साथ देंगे। ये मैं उन सबको कहना चाहता हूं जो लोग आज जो है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बोलिए या इंडिया अलायंस बोलिए, जो लोग उसमें शामिल हैं। सर, लेकिन ये भी है कि लोकसभा चुनाव में, जैसा कि आपने कहा कि अल्पसंख्यकों ने बड़ी पैमाने पर देखा गया है कि वोट भी दिया है, जिसका नतीजा ये रहा कि जहां महाविकास अघाड़ी पीछे बैकफुट में दिख रही थी, अब वो लीड कर चुकी है और कहीं ना कहीं महायुति की हार हो चुकी है। तो क्या इस चीज को लेकर ध्यान में रख के आप नेगोशिएशन करेंगे दोनों पार्टियों से, कांग्रेस और एनसीपी के, कि जब आपको हमने वोट दिया तो हमें हमारा अधिकार मिले? नहीं, अगर उनको सत्ता में आना है, वोट चाहिए, तो उनको खुद बुला करके बात करना चाहिए कि हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने खुद लाया था, बीजेपी ने भी नहीं लाया था। उन्होंने खुद हाउस के अंदर ये बिल लाया था कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो उनको आते ही कम से कम कुछ तो शर्म हया होना चाहिए उनके अंदर कि उन्होंने 2.5 साल सत्ता में रहने के बाद उन्होंने नहीं दिया। चलो जाने दो, जो दिन गुजर गया। अब आने वाले दिनों में यदि इनको वो चुनकर आए तो मुसलमानों को उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। जब चंद्रबाबू नायडू दे सकते हैं, ये क्यों नहीं दे सकते?
सर विधानसभा चुनाव चूंकि पास है, ज्यादा दिन रह नहीं गए हैं, आपने भी इस जो है दौरे शुरू कर दिए हैं महाराष्ट्र के, तो क्या आपको दिख रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर? अगर तीनों महाविकास आघाड़ी पार्टी की कही जाए तो हर कोई अपना अपर हैंड बता रहा है। जिस तरीके के लोकसभा चुनाव में नतीजे आए हैं, तीनों पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कहां अपने आप को दिखती? देखिए, ऐसा है कि हम भीख मांगते नहीं। हम जिन सीटों पर लड़ सकते हैं वो लिस्ट दे देंगे उनको। अगर उन्हें कबूल है तो हमें अलायंस में ले लें, हम साथ में रहेंगे, हमने मेहनत करेंगे। और उनको कबूल नहीं तो हमको साफ साफ बता दें कि हम आपको इतनी सीटें देना चाहते हैं, इतनी नहीं देना चाहते हैं। हम उनसे बात कर लेंगे, फिर हम अपनी पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनसे डिस्कस करेंगे कि वो क्या कहते हैं। जैसा वो कहेंगे वैसा करूंगा मैं। लेकिन ये लिस्ट कितनी सीटों की होगी? लिस्ट कम से कम 10-12 सीट की जरूर होगी। लेकिन सर, जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी में पिछला जो लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया, प्रकाश अंबेडकर एक एग्जाम्पल है। लगातार कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कर रहे थे, महाविकास आघाड़ी के साथ जाना चाह रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट तक बात बनी नहीं। नतीजा ये हुआ कि वो अकेले इंडिपेंडेंट चुनाव उन्होंने लड़ा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बात बनेगी कि बात खींचते खींचते नौबत यहां तक पहुंच जाएगी जो प्रकाश अंबेडकर? मैं और किसी की बात नहीं करता हूं। मैं पहली मीटिंग में तय कर लो। मेरे पास 35 सीटें तय है लड़ने के लिए, मगर वो 35 सीटें मैं उस वक्त लड़ूंगा जब मुझे इसमें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में हमारी बातचीत नहीं होगी तो मैं लड़ूंगा। और अगर हो जाए कायदे से तो मैं इनके साथ खड़े होकर पूरे महाराष्ट्र में काम करूंगा। कि 2 बार के सर चीजें अश्योर्ड होने के बाद आपसे बैक ऑफ करने के लिए कहा गया था, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, तो आपको लगता है कि बात इस बार बन जाएगी, बैक ऑफ होने की बात नहीं आएगी जिस तरीके से लास्ट मोमेंट में यूटर्न कांग्रेस ने मार दिया? मेरा तजर्बा और बढ़ गया, अब एक्सपीरियंस और हो गया है। और मैं इस देश की तीसरी पार्टी हूं। 5 सीट से हम लोग 37 सीट पर आ चुके हैं। मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी बार्गेन करेंगे, बात करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अबू आजमी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मांग है वो अपनी सामने रखेंगे महाविकास आघाड़ी के। अगर उनको न्यायोचित जगह मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पार्टी के वरिष्ठ नेता जो जो प्रेसिडेंट है पार्टी के राष्ट्रीय, वो डिसीजन लेंगे कि पार्टी का महाराष्ट्र में क्या योगदान होगा। अकेले लड़ेगी कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर लड़ेगी। कैमरामैन देवेंद्र रायलकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।